ये पुष्प देख रहे हैं आप? ये वही पुष्प है जिसका जीवन इस डाली पर आरंभ हुआ था। पहले कलिका बनकर फूटा, फिर धीरे धीरे मुख खोला, फिर अपने पंखुड़ियों का विस्तार किया, देखने वालों की आंखों में प्रशंसा देखी, मधु के लिए तितलियों को ललचाया और फिर डाली से टूटकर नीचे गिरा हुआ पाया। क्यों? नियति ने ऐसा क्यों किया? सोचिए। क्योंकि उस डाली पर टिके रहना इस पुष्प के जीवन का ध्येय कभी था ही नहीं। अब या तो ये पुष्प देवताओं के मस्तक पे सुशोभित होगा, या किसी स्त्री के आभूषण में गूंथा जाएगा, या किसी के प्रेम प्रदर्शन का माध्यम बनेगा। देखिए, जीवन में लक्ष्य को पाना है तो यात्रा से भय नहीं होना चाहिए। अपना अस्तित्व बनाना है तो उनकी छाव से दूर जाना ही पड़ेगा जिन्होंने आपको अस्तित्व में लाया। यही जीवन की निरंतरता है। राधे राधे। हम सब के जीवन में कभी न कभी पत्थरों का योग होता ही है। ये संसार हम पर कभी न कभी पत्थर बरसाता ही है। कभी हमें बुरा समझकर, कभी हमें असफल मानकर, कभी हमें बुद्धिहीन मानकर। कारण बहुत सारे हैं, किंतु इन पत्थरों से हमें चोट खानी है या नहीं, ये हमारे हाथ में है। या तो आप इन पत्थरों से चोट खाकर आंसुओं में डूबे रह सकते हैं, या यदि आप चाहें तो इन पत्थरों से सेतु बनाकर समस्या का सागर पार कर सकते हैं। निर्णय आपका। ये पत्थर प्रतीक है हमारी निंदा का, हमारी आलोचना का। जो इस आलोचना को नकारात्मक ले गया वो केवल कष्ट ही पाएगा, और जिसने इस आलोचना को विकास का आधार बना लिया वो सफलता के शिखर चढ़ेगा। इसलिए स्मरण रखिएगा, आलोचना आपका शत्रु नहीं, आपका सबसे बड़ा मित्र है। राधे राधे।